एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जैसे कि इसके वर्ड पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास क्या है, एंडो और फिर थर्म। ठीक है, एंडो बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जी, और इसका मीनिंग क्या होता है, इन टू, यानी कि इनसाइड, किसी चीज के अंदर जो है वो हम हीट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि थर्म का अगर हम यहाँ पर मीनिंग देखें तो हमारे पास क्या है, हीट है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हीट। तो किसी भी हम अगर मिक्सचर की बात करते हैं या हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एंडोथर्मिक का प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इन टू। ठीक है, यानी कि हमारे पास हीट जो है वो किसी भी मिक्सचर के अंदर एंटर होने जा रही है। लेट्स सपोज हम लेते हैं एक रिएक्शन के हमारे पास ए और बी था। इस तरह से हमारे पास एक जो है वो कंपाउंड था, ये केमिकल हम कह सकते हैं, एक केमिकल हमारे पास मौजूद था और उसको हमने रिएक्ट करवाया जी किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, अब जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया तो एक कंटेनर के अंदर हम इस सारे के सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ पर कंटेनर मौजूद है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं जी। एक बीकर हमने लिया और उसके अंदर हम ये सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं कि डी को रिएक्ट होने देते हैं ए और बी के साथ। ए और बी हमारे पास पूरी की पूरी एक केमिकल है। ठीक है, जैसे ही वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ी देर बाद जब हम इस बीकर को या इस कंटेनर को जब हम क्या करते हैं जी, हाथ लगा के देखते हैं तो ये कोल्ड हो चुका होता है। ठीक है, क्या वजह है कि ये कोल्ड हो चुका है, कि इसकी जो हीट थी या इसके सराउंडिंग में जो हीट थी, इसको हम लिख देते हैं, जो इसके आसपास हीट मौजूद थी वो किसने, इस रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर वो ले गया। तो बेसिकली यही है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के इन टू हीट, यानी कि हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है वो हीट जो है वो चली गई है। कहाँ से, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हमारे पास सिस्टम के अंदर जब हीट चली जाती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब होता क्या है कि या तो ऐसे हो सकता है कि ए बी जो था, अगर हम ये कहें हमारे पास सॉलिड थी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सॉलिड मटेरियल थी। ठीक है, केमिकल था। अब डी को जैसे ही हमने इसके साथ एंटर किया, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हमारे पास हो सकता है। तो पहले तो वो जो उसने हीट यूटिलाइज की है, जो आसपास की हीट थी, वो क्यों उसने एब्जॉर्ब की और क्यों वो ले गया। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं जी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हरकत की कुव्वत। ठीक है, तो मूवमेंट उसकी बहुत कम होती है। अब उसको लेट सपोज जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये सॉलिड जो था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया जी, यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड में। ठीक है, हमने इस बीकर को देखा तो हमारे पास क्या बन चुका था, ये पहले सॉलिड फॉर्म में मौजूद था। अब थोड़ी देर बाद हमने जब देखा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसने एंडोथर्मिक रिएक्शन कर लिया, यानी कि अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन को प्रोसीड किया। तो हमारे पास क्या बन गया जी, वो फाइनली हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं मोर काइनेटिक एनर्जी इसको चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं या जो भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं कंपाउंड्स, उनकी मूवमेंट की एबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है किससे जी, सॉलिड के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लो काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली उसको ज्यादा हरकत की कुव्वत अपने अंदर लानी है। जब मूवमेंट उसने ज्यादा करनी है तो यही वजह है वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है जी, हीट को यूटिलाइज करता है, अपने अंदर ले लेता है, ताकि उसकी मूवमेंट की एबिलिटी जो है वो लिक्विड के बराबर आ जाए और वो कंपाउंड जो है हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट कर ले। ठीक है, इस तरह से डी ने रिएक्ट किया और लेट सपोज हमारे पास कुछ देर बाद यही वाला बीकर जो है वो किस तरह से हमारे पास मौजूद हो गया जी, इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास चेंज हो गया मटेरियल ए और दरमियान में हमारे पास आ गया जी डी, इसको हम सपोज करके लिख रहे हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पर आ गया बी। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन जब हमारे पास कंप्लीट हुआ तो ये लिक्विड बन चुका था, और जो ये बीकर था जो हमने ये बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या था जी, रिएक्शन के दौरान ठंडा हो गया। ठीक है, तो यही वजह है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन को जब लिखते हैं तो यूजुअली हम इसके डेल्टा एच साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच क्या है जी, फर्क है पहले वाली हीट, यानी कि रिएक्शन से हम स्टार्ट होने से पहले जो हीट देख रहे थे उसमें और बाद वाली हीट में फर्क जो आता है उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जितनी भी हमारे पास अमाउंट होती है उसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस क्या शो कर रहा है कि ऐड हो रही है। ठीक है, हीट इसके अंदर ऐड हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 201। ठीक है, और साथ में इसकी यूनिट लिखते हैं जी किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हम आटा या चीनी घर पे लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है,
तो उसके यूनिट्स होते हैं स्पेसिफिक। इसी तरह से डेल्टा एच जो है यानी कि हीट का जो चेंज आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, हमने कहा कि रिएक्शन जब हमारे पास कंप्लीट हुआ, जितनी हीट ये अपने अंदर सिस्टम में ले गया, सराउंडिंग से इसने एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, इन टू द सिस्टम हमारे पास ये हीट चली गई, तो वो जितनी एब्जॉर्ब हुई उसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया, और उसकी हमने जो यूनिट्स लिखे हैं वो किलो जूल पर मोल होते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये बहुत सारे हमारे आसपास मौजूद होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ही हम उसको बीकर में कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो बीकर जो है वो ठंडा हो जाता है, कि उसके आसपास की जगह जो है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। वजह क्या है जी, वो अपने अंदर उस हीट को शामिल कर लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बाजू का तेज करने में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि हरकत ज्यादा करनी होती है उन्होंने, मूवमेंट ज्यादा करनी होती है, मूवमेंट की एबिलिटी उनमें जो है वो ज्यादा आनी होती है, इसलिए वो उस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। और साथ में ये भी होता है कि वो इस वाली बॉन्डिंग को, जो इनके दरमियान में अटैचमेंट है, जो इनके दरमियान में जो एक जोड़ने वाली चीज है, हम कह सकते हैं बॉन्ड होता है, उसको भी तोड़ना होता है और एक नई चीज उनके दरमियान में आ जाती है, या बाजू का ऐसा होता है कि वो सेपरेट बिल्कुल हो जाते हैं। तो उस चीज को तोड़ने के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो सराउंडिंग से उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही वजह है कि हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है इनटू, और थर्म जो है हमारे पास हीट से इसका जो है वो मीनिंग निकला है, और इस तरह से हम इसको कहते हैं कि इनटू द हीट, यानी कि सिस्टम के अंदर हमारे पास हीट चली जाती है और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये है जी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस।